नमस्ते सभी को। प्रेस तलर जय मसीह की। आई हम लोग वचन में जाएंगे, देखेंगे आज निर्गमन का पुस्तक अध्याय 8 हम लोग 16 से आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर जाए, कटुकियाँ वह बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कटुकियाँ हो गई, वरन सारे देश मिस्र में भूमि की धूल कटुकियाँ बन गई। तो देखिए भाई और बहनों, हर एक बातों में जब हम इस निर्गमन का पुस्तक अध्याय 8 को जब देख रहे हैं तो परमेश्वर लगातार एक चमत्कार को दिखा रहे हैं, ताकि उस चमत्कार को देखते हुए जो राजा फिरौन है वो उसके हृदय में नम्र हो जाए और वो ग्रहण कर सके कि वह परमेश्वर से और बड़ा कोई नहीं है और उसके तुल्य कौन नहीं है दुनिया में, जान सकें। और अपने जो लोग हैं इस्राएली लोग, हर एक को वहाँ से छोड़ सकें कि उन लोग अपने जगह में जाएं और परमेश्वर की उपासना करें। तो पहले जो वह लोग बहुत सारे चमत्कार दिखाए, फिर भी जब उसको सारे समस्याएं जो दूर होती है उनके जीवन की, उनके जो राज्य में जो परिस्थिति आता है और परिस्थिति जब दूर हो जाती है तो उसी समय उसके हृदय इस प्रकार हठीला हो जाता है कि फिर राजा कभी भी परमेश्वर के उस वचन को, जो चिन्ह चमत्कार को जो देखता है, फिर भी उसको वो ग्रहण नहीं कर पाता है, बल्कि उसको अयोग्य समझता है और कुछ नहीं समझता है और उस इस्राएली लोगों को छोड़ने के लिए नहीं चाहता। तो पहले परमेश्वर जो समुद्र के जो जल है उसको लहू बना लिया, फिर एक लाठी के द्वारा जो उस लाठी को अजगर बनाया। और एक बार इस प्रकार हुआ कि नील नदी के जितने भी मेंढक थे, हर एक लोग उस राज्य के अंदर में घुस गए। हर एक के घरों में खाने वाले जो बर्तन है, हर एक के पात्रों में, हर एक जगह मेंढक बहुत सारे हो गए, उनसे भी दूर हो गए। तो अभी क्या हो गया, कटुकियों के द्वारा परमेश्वर ने उस राज्य जो मिस्र है उस जगह में वह जो विपत्ति है उस चमत्कार को दिखाना चाहते हैं। और मूसा से परमेश्वर ने बोला कि हारून को कह और तू अपनी लाठी को भूमि पर जो धूल है उसमें मार, जिससे वह मिस्र देश भर के कटुकियाँ हो जाएगी, कटुकियाँ बन जाएंगे। तो उसी प्रकार वह क्या कर रहे हैं, हारून ने लाठी को ले अपने हाथ में बढ़ाकर भूमि पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कटुकियाँ हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कटुकियाँ बन गई। देखिए जितने भी भूमि में धूल थी, हर एक धूल यहाँ पर कटुकियाँ हो गई, कुटकियाँ। जब जादूगर ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कटुकियाँ ले आए, परंतु यह उनसे न हो सका। तो देखिए भाई और बहनों, जिस प्रकार पहले हम लोग चमत्कार को इस वचन में पढ़े थे और देखे थे कि हारून ने अपने लाठी के द्वारा हर एक जो चमत्कार को किया था, उस चमत्कार को जो मिस्र देश में जो जादू तंत्र मंत्र करने वाले भी किए थे। पर अभी इस प्रकार जो चमत्कार परमेश्वर ने दिखा रहा है कि हर एक जो धूली है, हर एक को कटुकियाँ बना रहे हैं। तो उस बातों में जादूगरों ने भी यह करना चाहता है और अपनी बल को यहाँ पर प्रबल कर रहे हैं कि उन लोग भी क्या कर सकें, कटुकियाँ ले आ सकें, परंतु वह नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार मनुष्य और पशु दोनों पर कटुकियाँ बनी ही रही। तो देखिए जादूगर ने जब करना चाहा पर नहीं हुआ, तो उसी समय जब परमेश्वर की जो दास है हारून और मूसा जो लाठी मारी भूमि में जिस प्रकार कटुकियाँ हुआ, वह सारे मनुष्य के और पशुओं पर वहाँ पर बनी रही है। जब जादूगर ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है, तो भी यहोवा कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। तो जादूगरों ने भी अभी हार गया भाई और बहनों। देखिए पहले जो चमत्कार किए थे, अपनी लाठी को भूमि पर जब गिरा रहे थे तो उस समय अजगर बन गया। तो उस बात को जादूगरों ने भी उस प्रकार किए थे, तो उसके फिरौन के मन में कभी भी विश्वास नहीं हुआ कि सच्चा परमेश्वर है बोल के। और अभी जब कटुकियाँ जब अभी कर रहे हैं तो उन जादू टोना करने वाले जादूगरों ने भी अभी उस काम को कर रहे हैं, पर उनके द्वारा कोई भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी जादूगर भी हार मान रहे हैं परमेश्वर के सम्मुख में और ये बोल रहे हैं कि ये हमारे द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का
काम है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हुआ। फिर भी वो जो राजा फिरौन है, उनके हृदय कभी भी मतलब नम्र नहीं हो पाया, और वो क्या कर रहा है, फिर उन लोगों से हारून ने क्या कर रहा है, भाग जा रहा है, बल्कि उसकी बात को नहीं मान रहा है। तो हम देखते हैं भाई और बहनों, मनुष्य इस प्रकार है कि कभी भी वह परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की किए गए हर एक चमत्कार को वो विश्वास नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा दुख जब होती है, समस्या होती है, पीड़ा होती है, तो उसी समय वह क्या करता है, विश्वास करता है। जब मेंढक उसके घर में घुसे थे, तो उसी समय वह क्या कहा था कि तुम लोग परमेश्वर से दुहाई दो, सारे मेंढक को, मेरे जो नगर की जितने भी कर्मचारियों के घर से, मेरे घर से, उन सबों को निकाल दो, तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, तुम लोगों को जाने दूंगा। फिर भी जो आराम मिला उन लोगों उनको, तो कभी भी छोड़ नहीं पा रहा है। और अभी जब वो कटुकियाँ भी अभी सारे लोग के ऊपर, सारे जो मतलब पशु के ऊपर कटुकियाँ छा गई है, तो अभी भी वह नहीं मतलब उनके हृदय को नम्र नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पा रहा है कि सच्चा परमेश्वर यहोवा केवल एक है और उसके तुल्य कोई नहीं है। इस बात को रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो भाई और बहनों, जब हम पहले वचन भी सुनते हैं, तो हम अपनी चिंताओं के द्वारा पकड़ाए जाते हैं, अपनी भावनाओं के द्वारा, अपनी जो मतलब बल है, अपनी जो पोजीशन है, उसके द्वारा पकड़ाए जाते हैं। और परमेश्वर की वचन को भी हम लोग क्या नहीं करते, विश्वास नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, बल्कि हमारे हृदय की इस प्रकार हम कोठर करते हैं और परमेश्वर की वचन को हम लोग क्या करते हैं, तुच्छ समझते हैं। उसी प्रकार आप भी भाई और बहनों, ऐसे हो सकता है कि आप भी कभी जाके किसी को सुसमाचार प्रचार किए होंगे, परमेश्वर की वचन को बताए होंगे अपने परिवारों में, अपने घरों में, बाहरों में, हर एक जगह में, पर उन लोग सुनते तो हैं पर ग्रहण नहीं कर पाए होंगे। उसी प्रकार मनुष्य है, इसी वजह से वो ग्रहण नहीं कर पाता। पर एक दिन ऐसा आता है, ऐसा आएगा कि आप भाई और बहनों, जिसको भी आप प्रचार करते हो, सुसमाचार के वचन को बताते हो, वो एक दिन निश्चय इस बात को विश्वास करेंगे, अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय को इस प्रकार बनाएंगे। जब एक मतलब पत्थर है, उस पर जब हम लोग हथौड़ा मारते हैं, तो थोड़ा करके बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है उसको फटने के लिए, पर जब फट ही जाता है तो क्या हो जाता है, पूरी धूल के समान हो जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य के हृदय जितना कठोर क्यों ना हो, जितना भी मतलब पत्थर सा क्यों ना हो, फिर भी अगर हर एक समय हम कुल्हाड़ी के समान अगर हम लोग हर एक वचन को उनके हृदय में इसे मारते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जरूर क्या हो जाएगा, धूल के समान, वह क्या हो जाएगा, धूल के समान हो जाएगा। तो हम कभी भी एक बार जब हम किसी को प्रचार करते हैं, वचन को बोलते हैं, तो हम अपने मन को मतलब दुख ना करें, हम कभी भी चिंता ना करें कि ये नहीं सुना है, मैं इतना प्रचार किया हूँ, बल्कि हम खुशी हो जाएं कि हम परमेश्वर के वचन को बता कि उनके पास में आए हैं और उनको सुना के आए हैं। वो ग्रहण करे या ना करे, परमेश्वर जानता है कि एक दिन वो क्या करेगा, जरूर ग्रहण करेगा। तो हम कोशिश हमेशा करते रहेंगे परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसकी जिस वचन को सुनाएं, लोगों में से बांटें, ताकि हर एक लोग उस वचन को सुने और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अनंत जीवन के अधिकारी को बने। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर इस चैनल में नई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, दयालु बानी ईश्वराजा, आपने आशीष किया प्रभु जी, संभाला, वचन को दिया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, मनुष्य को हम जब वचन सुनाते हैं प्रभु जी, वो विश्वास नहीं करता, उनके हृदय कठोर होता है, जिस प्रकार अभी पिता फिरौन के हृदय इस प्रकार कठोर है। हाँ प्रभु जी, हम भी मनुष्य इस प्रकार हैं कि हम कोई भी बात को पहले एक ही बार में विश्वास नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, पर पिता परमेश्वर आप ही जानते हो, आप ही दयालुवान है और आप ही हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हमारे भाई बहन को आशीष कीजिए, जहाँ भी प्रचार करते हैं, जहाँ भी सुसमाचार को सुनाते हैं, उन भाइयों के, उन भाई बहनों के हृदय को आप ही नम्र कीजिए, ताकि उन लोग रिसीव करने वाले बने। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।